अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स। ये क्लास तमाम क्लासेस जो 5वीं से ऊपर हैं, छठी, 7वीं, 8वीं और 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तमाम इस क्लास को ले सकते हैं। ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगी बिकॉज़ ये कुछ बेसिक टॉपिक है। तो मैंने इस क्लास को ऐसे बनाया है कि तमाम स्टूडेंट से इसको समझ सकें और हम कुछ समझ सकें इस टॉपिक के बारे में, जो कि है नंबर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे, खाली जगह रह गई है। ये यहाँ पे मैं चाह रहा था एक वीडियो आए जहाँ पे मुझे आप देख सकें वीडियो में, तो वो तो हम नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, अपलोडिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन ये हम खैर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है काजी मोहम्मद कदीस पारक हाशमी। अब नाम काफ़ी बड़ा है तो भाई आपको तो याद नहीं रहेगा, इसलिए आप मुझे सिर्फ कदीस कह सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट फिर कर देते हैं। आप नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। ये आप किसी भी क्लास की किताब उठा लें, 9th की, 10th की, फर्स्ट ईयर की, तो उसके पहला चैप्टर तकरीबन हर क्लास में होता है नंबर सिस्टम। नंबर्स, क्योंकि मैथ जो है ना बना ही इन पे है। पहले सबसे नंबर्स आए और उसके बाद उस पर क्या कहते हैं, हम इवॉल्व करते गए इस सब्जेक्ट को, तो अब इतना कम्प्लेक्स इस स्टेज पे हो चुका है मैथ। खैर कम्प्लेक्स नहीं, अगर समझ आ जाए तो काफ़ी आसान लगता है। तो हम आगे चलते हैं और होपफुली आपको ये पॉइंटर सही नज़र आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें। मैंने बदल दिया था, आम कर्सर तो बेहतर नहीं रहता। तो पहले नंबर जो नंबर्स में हमारे पास आते हैं वो हैं काउंटिंग, क्योंकि नंबर्स की स्टार्ट जो ईजाद हुई थी वो भी काउंटिंग से हुई थी। जब बंदे को ज़रूरत पड़ी थी कि वो काउंट कर सके, तो उसको हम एक ने जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे हमारे, उसको हमने उस सेट को एक नाम दे दिया, वो नेचुरल नंबर्स हम उनको कहते हैं। क्योंकि अब हमारे पास और भी मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर मौजूद हैं, तो हम जो पुराने नंबर्स जहाँ से स्टार्ट हुए थे उनको हमने नेचुरल नंबर का, जो आम नंबर्स होते हैं काउंटिंग के लिए। ये मैं एक नंबर लाइन लगा रहा हूँ। ये नंबर लाइन मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ से एक लाइन जा रही है, प्रेजेंट कर रही है कि भाई नंबर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। सिंगल 1 से स्टार्ट हुआ था, देन डबल 1 जो कि 2 कहलाता है, ट्रिपल 1 जो कि 3 कहलाता है, और चलते चलते आगे ये 12 तक है। और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये और आगे चलती जा रही है लाइन, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब लामहदूद नंबर्स आगे मौजूद हैं, एक से आगे ये नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट में एक से नंबर स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं अप सो ऑन, काफ़ी क्योंकि नंबर्स तादाद हैं, तो ये आगे यहाँ से चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये बेसिक नंबर किस तरह आए और इनका मतलब क्या हुआ। कि जब आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट था स्टार्ट में, क्योंकि इंसान इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कम्युनिकेट की, और हमारी ज़ुबान भी उतनी डेवलप नहीं हुई भी थी। लेकिन जिस जिस तरह हमारी ज़ुबान डेवलप होना शुरू होगी, हमारी थिंकिंग बेटर होना शुरू हुई, तो हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ों की एक्सप्लेन करनी पड़ी। पहले तो भाई मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे ये सेब दे दें, या मैंने ये सेब खाना है, तो आपको पता चल जाएगा ये सेब कह रहा है। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक तादाद बतानी है कि मुझे से इतने सेब चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या नंबर यूज़ कर सकता हूँ या किस तरह बंदे को समझा सकता हूँ। तो एक नया नंबर बना दिया गया, 1 नंबर बना दिया एक के लिए। तो यही एक एक, अगर 2 एक हैं तो उसके लिए आपको नंबर दे देगा 2। तो इसी तरह बाकी नंबर्स के लिए भी है कि भाई 2 और 1, या कह लें 1 1 और 1, इतनी तादाद हो अगर सेब की, तो क्या आप किस नंबर से उसको पुकारेंगे। तो मैं कहूँगा 3 सेब मुझे दे दें, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, और फिर आगे सारी जो प्लेसेस आपकी आती हैं 10 100 1000 वो चल जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आपके नेचुरल नंबर थे शुरुआत में, ठीक है। फिर एक नया कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट था होल नंबर का। ये अब कब ज़रूरत पड़ा कि भाई अब इसकी नंबर लाइन भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि सारे नेचुरल नंबर भी इसमें मौजूद हैं। ये इसी तरह लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से और जा रही है, आगे चलती जा रही है, लामहदूद नंबर्स हैं, सब नेचुरल नंबर्स इसमें मौजूद हैं। एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 0। ये कंसेप्ट किस तरह आया कि भाई ये नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा था कि भाई ये अगर इतने ये होंगे, चीज़ें होंगी जहाँ पे ये अंडे पड़े हैं, अगर इतने अंडे हैं तो उसको मैं कहूँगा 7। लेकिन अगर इतने अंडे हों तो इसके लिए क्या कहा जाएगा कि भाई अगर मेरे पास अंडे हों ही ना, मेरे पास तादाद ख़त्म हो गई, समझिए मैं सब खा गया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, तो उसके लिए एक नया नंबर बना दिएगा 0, कि ये भी कोई नंबर होना चाहिए जो कि खाली चीज़ को बताए, इस चीज़ को बताए कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, 0।
तो ये नंबर नया आया और इसको एक नया सेट करार दे दिएगा कि ये एक नया सेट है, होल नंबर इसको हम कहेंगे। तो होल नंबर इससे थोड़ा क्या लें, इसमें सारे नेचुरल नंबर भी हैं और एक एक्स्ट्रा नंबर है होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है मैंने जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले ये जो दायरा है समझ लें, ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, सॉरी ये सारे नेचुरल नंबर हैं, मतलब इसमें 1 से लेके आगे जितने भी नंबर हैं इसमें आ जाते हैं, समाये हुए हैं, ठीक है। ये एन इस तरह से होता है, ये सिंबल है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप खैर दूसरा एन भी लिखें तो पता चल जाता है जब आप कॉपी वगैरह पे लिख रहे होते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब इसके आप बाहर देखें कि एक बड़ा दायरा लगा हुआ है जिसके अंदर ये आ रहा है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं और साथ अपना इसका ज़ीरो भी होता है। तो इसमें ये होल नंबर में ये नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। अच्छा, ये नंबर जा रहे हैं और मैंने यहाँ इसको इन्फिनिटी से प्रेजेंट किया कि भाई यहाँ लामहदूद तक जा रही है, ये एक इन्फिनिटी है, ठीक है। और एक इसकी इन्फिनिटी भी मैंने ग्रीन कलर की रखी है यहाँ पे। ये एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताने लगूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है नंबर्स के बारे में कि एक सेट की, इस सेट की इन्फिनिटी भी छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है किसी दूसरी इन्फिनिटी से, कि भाई ये लामहदूद नंबर्स हैं, लेकिन ये जो इन्फिनिटी है नेचुरल नंबर की, ये छोटी है होल नंबर की इन्फिनिटी से। इसी तरह होल नंबर की इन्फिनिटी आप कह सकते हैं बड़ी है नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी भी बड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। अगला जो हमारे पास नंबर का सेट आता है वो है इंटीजर। अब देखिए, मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर, ये प्राइम, कंपोजिट नंबर के बारे में भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो इन्हीं नंबर के सेट बन जाते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट जो कुछ डिफरेंट नंबर दे रहे हो ना, अब इवन नंबर हैं तो वो आ जाएंगे आपके नेचुरल नंबर का ही हिस्सा हैं, वो नंबर जो कि ग्रुप्स में बैठ सके, लेकिन वो ये है कि नेचुरल नंबर से अखज़ किए हैं। इसी तरह प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर से अखज़ हुए हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे नंबर मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, खैर किसी अलग वीडियो में छोटा सा टाइम निकाल के हम एक्सप्लेन कर देंगे उनको भी। तो अगले नंबर जो आए हैं हमारे पास जो डिफरेंट थे वो, अब ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारा डेवलप होता गया नंबर्स के बारे में कंसेप्ट, हमारी थिंकिंग डेवलप होना शुरू होगी, हमारी ज़ुबान कम्युनिकेशन बेहतरीन होना शुरू होगी, तो एक नया कंसेप्ट आ गया। अब ये भी एक नंबर लाइन है, लेकिन इसमें एक ज़ीरो के इस साइड, ज़ीरो के ये इस साइड पे लाइन लगी है, एक इस साइड पे लाइन जा रही है, और ये देखें चलती जा रहे हैं, नंबर चलते जा रहे हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है आगे जाती जा रही है मज़ीद और रुक नहीं रही। तो भाई ये कौन से नंबर है? तो इस साइड पे अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव प्लस साइन लगा हुआ है नंबर के साथ, इनको आप कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, 4, 5, 6 और चलते जा रहे हैं, नंबर चलते जाएंगे। तो ये पॉजिटिव 1 क्या है या +1 जिस तरह हम बच्चे बोलते हैं इसको, तो वो क्या चीज़ है, ठीक है। नाम इनका इंटीजर है, ये तो हमें पता चल गया। तो आप ये समझें कि पॉजिटिव नंबर का कंसेप्ट यहाँ से आया कि मैं अगर से मैं ये भी जाऊँगा 1 मिनट में, ये पेन निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं लिख दूँ कि मेरे पास कुछ रुपीज़ हैं, वो रुपीज़ कितने हैं 500। अब जिस तरह भी ये राइटिंग में काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो बस ये समझ तो आ रहा होगा। चलिए इसको 6 ही कर देते हैं कि से 600 हमारे पास रुपीज़ हैं, ठीक है। अब ये अमाउंट तो पता चल गई, लेकिन क्या ये 600 रुपीज़ लिखा है कि मौजूद है आपके पास या आप पे कर्ज़ा है, ये क्या है, ये कौन से अमाउंट है, ठीक है। कि नंबर जो मैं यहाँ पे कोई भी लिख दूँ ये हमें कुछ क्या रिप्रेजेंट कर पाएगा, कि क्या बता पाएगा कि ये आपके पास है या ये आपके पास आपने देना है, ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक बन गया एक नया कंसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। तो पॉजिटिव नंबर से मुराद कि आपके पास कुछ चीज़ है, मतलब ये पैसे, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने बनाए हुए हैं, एक मनी बैग बनाया हुआ है। तो ये जो आपके पैसे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर अगर मैं लिखता हूँ कि आपके पास 3 रुपये हैं +3 रुपीज़ हैं, तो जी आपके पास पॉजिटिव कैश है, मतलब मौजूद है, और आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास पैसे मौजूद हैं, ठीक है। और जिस जो आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे कि मैं कहूँ कि आपके पास पॉजिटिव 300 अमाउंट है, तो मतलब आप इस साइड पे
बड़ा नंबर की तरफ जा रहे हैं, बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, अमाउंट बढ़ती जा रही है, ठीक है। और दूसरी साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी साथ ही हमने रखे कि भाई ये अगर नेगेटिव अब कोई अमाउंट हो हमारे पास के पैसे हमसे हमारे पे कर्जा चढ़ा हुआ, हमने कोई लोन लिया था तो वापस देना है, तो वो नेगेटिव अमाउंट कहलाएगी कि माइनस सम अमाउंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ से -1000, तो उसका मतलब है कि आपके पास नेगेटिव अमाउंट है, ठीक है। ये पैसे मौजूद नहीं है, ये आपने देने हैं, आपके ऊपर कर्ज है या इस तरह की कोई मीनिंग कोई भी अमाउंट से आपने किसी दोस्त को ही देने हैं, उधारे लिए हुए थे उसे, तो वो नेगेटिव अमाउंट आपकी आती है। और जूँ जूँ आप इस साइड पे नंबर को लेके जाएंगे, नेगेटिव नंबर को लेके जाएंगे, तो आपका कह लें नंबर वो छोटा कहलाएगा, ठीक है। हाँ, नेगेटिव में बड़ा है, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू समझें कि भाई पैसे आपके पास उतने कम होते जा रहे हैं, अभी आपके पास 1000 रुपये कम है, ठीक है। तो इस अगर आपके पास से यहाँ पे हम लिख दें कि -500, ठीक है। अगर आपने इतने पैसे देने हैं या आपने इतने पैसे देने हैं किसी को, तो नंबर यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा? बड़ा हम इस सेंस में लेंगे कि भाई कौन सा नंबर पॉजिटिव नंबर के आपके ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये बेटर सिचुएशन लग रही है मुझे, मेरे ख्याल में सब में से क्या कहते हैं एग्री होंगे इस बात पे कि अगर 500 आपने किसी को देना है तो वो बेटर है -1000 से, कि किसी को आपने 1000 रुपया देना है, तो ये नंबर आपका बड़ा है, ठीक है। कि ये आप ज़ीरो की तरफ करीब हैं और आप पॉजिटिव नंबर में आसानी से जाएंगे। यही कह लें कि 1000 अगर इसको मैं दूं, ठीक है, इस बंदे को, और 1000 इसको दूं, तो 1000 इसको दूंगा तो ये ज़ीरो पे पहुंचेगा, मतलब इसने कर्ज दे दिया, आपके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर 1000 मैं इसको दूंगा तो ये 500 दे देगा और 500 फिर भी इसके पास मौजूद होंगे, तो मतलब ये बड़ा नंबर है। जितने ज़ीरो के आप करीब आएंगे, ये -1 2 से बड़ा है और -2 3 से बड़ा है, इसी तरह आप सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। और ये जो भाई ज़ीरो नंबर है, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, इसका भी डायग्राम देखते हैं कि पहले हम देख चुके हैं ये नेचुरल नंबर का, ये सारा जो दायरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम नेचुरल नंबर को, ये दायरा रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम होल नंबर को, होल नंबर में तमाम नेचुरल नंबर मौजूद हैं। अब जो इंटीजर्स हैं इसमें ज़ीरो भी मौजूद है, ठीक है, इसमें नेचुरल नंबर भी मौजूद हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, जो कि नेचुरल नंबर यूजुअली हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव नंबर के साथ एक फैक्ट है कि आपको साइन नहीं डालना पड़ता, प्लस का साइन आप हर नंबर के साथ नहीं लगाते, उसको हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। नेगेटिव नंबर का हम बताने के लिए कि ये एक नेगेटिव अमाउंट है, हम साथ माइनस का साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो वो पता चल जाएगा हमें। अच्छा, ये जी लेटर रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, ठीक है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये जा रहे हैं। ज़ीरो इसमें न्यूट्रल होता है, इसके साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि या तो आपके पास पॉजिटिव अमाउंट है तो आपके पास पैसे मौजूद हैं, नेगेटिव अमाउंट है तो मतलब आपके पास पैसे मौजूद नहीं है, आपने किसी को देने हैं, या से बिल है, बिल वगैरह, तो वो नेगेटिव अमाउंट एक किस्म की होती है ना, कि आपको पे ड्यू है वो चीज़। तो जो ज़ीरो है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो ना पॉजिटिव कहलाएगा कि आपको पास कुछ है, ना नेगेटिव कहलाएगा कि आपने किसी को देने हैं, तो इसलिए ये इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो प्लस और सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, ज़ीरो इसी सेट को, ये जो इंटीजर का है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़ीरो हो यहाँ पे माइनस लगे, यहाँ प्लस होना चाहिए था, बनाते हुए ये स्लाइड यहाँ पे मेरा में मिस्टेक आ गई, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का साइन आएगा, +1 +2 +3 +4, बल्कि इस तरह करते हैं कि हम यहाँ से वाइट नंबर लेते हैं, खैर अब तो ख़त्म हो गई ये पॉजिटिव, ठीक है, प्लस एंड ये +1 और यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं, -1 -2 3 4 ये बता रहे हैं, ठीक है, या आप इसको गट्ठा इस तरह लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे अगले नंबर पे। अगला नंबर जी कौन सा है, देखते हैं, शूं, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या है, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ले आते हैं। अब ये थोड़ी कलर सी यहाँ पे हुए में है, ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में कि ये क्या, क्यों मैंने इनको अलग किया हुआ है।
तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनी इंटीजर विच कैन बी रिटन, इंटीजर हम पढ़ चुके हैं प्लस +1 और +2, जितने भी मीनिंग नंबर जो अभी तक हैं वो इंटीजर में आ जाते हैं। तो कोई भी इंटीजर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, के कोई इंटीजर जो कि डिवाइड की आप ये अभी कह लें कि फ्रैक्शन के तौर पे लिखा जा सके या इस तरह लिखा जा सके कि से मैं यहाँ मैं -6 लिखता हूँ और यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो ये मैंने उसको एक नंबर है, इसको एक नंबर कहेंगे कि -6/2 ये फ्रैक्शन एक नंबर कहलाएगी, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर में क्या आ जाता है, तो आप इसको कुछ इस तरह समझें कि भाई जब मैंने आपको बताया हमारे कंसेप्ट्स बेहतर होते जा रहे थे इंसान के, तो वो नंबर्स को और इवॉल्व कर रहा था, इंटीजर्स उसने बना लिए। अब उसने कहा कि भाई इसके लिए भी कोई नंबर होना चाहिए कि मैं से जाता हूँ बाहर से एक केक ले आता हूँ या 1 किलो मैंने ली चीनी से, ठीक है, तो आधा, अगर ये आधा मुझे लेना हो, कोई भी चीज़ आधी लेनी हो या पाव लेनी हो या कोई एक उसका मखसूस हिस्सा लेना हो, तो उसको मैं किस तरह से लिखूं, नंबर की हालत में मैं उसको किस तरह लिखूं, तो वो एक हमारे पास आ गया कंसेप्ट। अब ये जैसा देख लें, समझें ये एक केक है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि इसके 2 हिस्से हैं और मुझे सिर्फ एक हिस्सा चाहिए, ठीक है, कि मैंने अगर बताना है कि मुझे आधा केक दे दें, तो मैं लिखूंगा 1/2 कि इस एक केक के 2 हिस्से हैं, ये 2 वो रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे एक हिस्सा चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर से मैं कहता हूँ मुझे एक और आधा चाहिए, तो हमें ये तो पता है भाई हमने एक केक के 2 हिस्से करवाए हुए हैं, तो नीचे तो आपका 2 ही आएगा कि एक केक के 2 हिस्से हैं, लेकिन मैं कितना मांग रहा हूँ, एक और आधा, तो टोटल 3 हिस्से मांग रहा हूँ मैं उनसे, 1 2 3, तो ये मेरा एक केक हो गया पूरा, ये 1, एंड आधा हिस्सा अगला, ये आधा केक का हिस्सा, तो ये टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो 3/2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नंबर के या एक केक के, ये से यहाँ पे 4 केक हैं, लेकिन हर केक 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये नीचे मैंने लाइन जिसे लगे हैं कि ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं हर केक, ठीक है। तो अगर मेरे पास से यहाँ पे मुझे एक और आधा यहाँ पे चाहिए था ना, तो ये एक केक हो गया, इसके 2 हिस्से और ये एक और हिस्सा, तो 3 हिस्से टोटल मैं ले रहा हूँ, ये 3 मैंने ऊपर लिखा है। इसी तरह हाँ, आप इसको 1.5 डेसिमल के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपको पता है 1.5 में जैसा पेप्सी लेते हैं आप, तो वहाँ कुछ इसी तरह लिखा होता है 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल। अब आगे यहाँ पे आ जाए नेगेटिव नंबर्स में, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि मुझे 4 केक और आधा चाहिए और हिस्से लेकर 2 ही होंगे, तो 2 हिस्से देखें, 2 नीचे मैंने 2 ही लिखा, ठीक है, लेकिन 4 केक में टोटल पीसीस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल पीसीस से क्या होता है, मेरे पास 4 पूरे केक हो जाते हैं और एक आधा केक हो जाता है, तो 9/2 या 9/2 आप इसको बोल सकते हैं नेगेटिव 9/2 नेगेटिव नंबर्स का, क्योंकि डेफिनेशन में देखें कहा गया कि एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप जो कि p/q की हालत में लिख सके, तो ये देखें हमने p/q की हालत में लिखा है, ठीक है, इस लोकेशन को बता रहा है कि ये इसको इस तरह लिखेंगे, इनके दरमियान में जो नंबर आ रहा है इसको इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे, इस हालत को बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, ठीक है, डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन। तो ये फिर हमने अभी तक पीछे पढ़ा था जी, डायग्राम हमने देखी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ठीक है। अब एक और आ जाता है, इसमें हम ऐड कर देते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर में तमाम नंबर आ जाते हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा किस तरह, ठीक है। अभी आपने देखा कि भाई 1/2 की फॉर्म या कोई और इस तरह के नंबर आपने देखे, कुछ इस तरह के, ये देखें नंबर, ये सारे रैशनल नंबर हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिख सकें। अच्छा, पीछे डेफिनेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि गिवन दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हम छोड़ गए थे ये वाला पोर्शन,
कि p देखें ऊपर 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी इंटीजर हो गया, नीचे आपका q 0 नहीं हो सकता और कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 हिस्सा आप नहीं कर सकते। अगर ये सारा भी हम कहें ना और इसके कोई टुकड़े मत करें, ठीक है, से हम यहाँ पे ये सारा ले लें इस तरह से और इसका कोई हिस्सा ना करें, तो उसको किस तरह लिखेंगे कि मेरे पास एक केक है और उसका एक ही हिस्सा है, मतलब ये पूरा एक हिस्सा है, जो कि आप लिख सकते हैं 1 के तौर पे। आपको ये एडिशनल नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसके साथ प्लस मैंने आपको बताया पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अज्यूम इस तरह के नंबर को करते हैं कि ये पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव को लिखने के लिए आपको साथ माइनस लगाना पड़ता है ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक नेगेटिव अमाउंट है, ये नेगेटिव नंबर है। तो बात फिर उसी पे करते हैं। ये जो नया आपका एक आ गया है, इसमें इंटीजर्स भी हैं। से मैं लिखता हूँ -1/1, तो जी ये -1 ही कहलाएगा, -1 ही कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं लिख दूँ अगर 2 लेकिन उसका हिस्सा एक ही है, मतलब मेरे पास 2 पूरे केक हैं और उनका हिस्सा एक ही है, तो 2 इज़ आल्सो एन इंटीजर। तो ये भी एक इंटीजर कह रहा हूँ, सॉरी, रैशनल नंबर है। होल नंबर में आप देख लें 0 से लेकर सारे आप आगे तक नंबर देख लें, नेचुरल नंबर में देख लें तमाम नंबर, तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो रैशनल नंबर हैं। ये एक मिसाल मैंने यहाँ पे लगाई भी है कि 2/1 = 2 ही इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमने पढ़े, तो इरेशनल क्या है? इन दो नंबर्स को मैं मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इनकी आगे किस्में भी होती हैं। तो इरेशनल पढ़ते हैं अभी। मैं लाइट एक्सप्लेन करूँ हर नंबर को कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि बेसिक नंबर्स कितने हैं और कि क्या क्या उनकी खसूसियात हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर, पाई फेमस इन इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये कैसे, ये नंबर क्या है? एनी इंटीजर, चलिए यहाँ एन लिखा गया है, एनी था, ठीक है, एन ही कर लें। एन इंटीजर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q या P/Q इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1.5 एक और आधा, या इसको आप कहते हैं n5, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर के तौर पे, मीनिंग P/Q की फॉर्म पे तौर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और आधे को आप, अभी मैंने पीछे वही पढ़ा था केक, अगर आपको याद हो तो वो एक और आधा ही था, 3 और 2, ठीक है। इस 5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पूरे 5 केक, लेकिन उनका हिस्सा एक ही है, मतलब कि वो पूरा का पूरा केक ही है, ठीक है। इसको आप P/Q की हालत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है, दीज आर रैशनल नंबर्स। जबकि पाई की अगर वैल्यू आपको पता हो तो 3.14159 एंड वो चलती जाती है और सेम कोई भी इनमें नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये आप P/Q की हालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि 22/7 तो हम लिखते हैं पाई की वैल्यू को, लेकिन वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो क्लोजेस्ट तरीन जो इस नंबर की हम वैल्यू निकाल सकते थे वो हमने निकाली है, ठीक है। तो ये वो नंबर है, ये वो वैल्यू है। इस तरह की कोई भी और नंबर आप ले लें तो वो आप P/Q की हालत में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये वाला तरीका क्लास में सिखाया हो तो वो कुछ हम इस तरीके से करते हैं। एक मिनट बस, ये हम यहाँ पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ 1 0 लगाते हैं, फिर इनकी कटिंग करते हैं, तो इस तरह की कुछ आ जाती है हालत, ठीक है। खैर आगे मैं और भी आपको तरीके बताऊंगा कि ये किस तरह आप कर सकते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। आगे हम चलेंगे, मैं ये पॉइंट, ठीक, ये आपकी डायग्राम आप देख चुके हैं, खैर बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। अब आगे आपके इरेशनल नंबर को आप P लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। P के अलावा कुछ जगहों पे मैंने देखा है फॉर सम रीज़न Q के ऊपर वो इस तरह एक लगा देते हैं लाइन सी और वो रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको उस तरीके से, ठीक है। तो P लेटर से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनका हिस्सा नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर
ना रैशनल नंबर के अंदर सारे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का हिस्सा हैं, और ये सारे जितने भी नंबर हैं ये इसमें नहीं आते। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है इरेशनल नंबर, ठीक है, जो कि पी बाई क्यू की हालत में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। ये कुछ इरेशनल नंबर मैंने लिखे हैं सेट में। अब आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि आपको एक एक नंबर को पीसेस करके मैंने देखना होता है कि क्या वो इरेशनल है या रैशनल है। तो कुछ यहाँ पे मिसाल दी हुई हैं। अच्छा, रियल नंबर जी। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तमाम रैशनल जो हम अभी तक हमने देखा और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ऑल द नंबर वी हैव स्टडीड सो फार आर रियल नंबर, जिसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि रैशनल नंबर भी रियल नंबर हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर हैं, तो उसका मतलब मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ कि भाई रैशनल नंबर ये सारे इंटीजर रैशनल नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं। तो अगर सारे होल नंबर इंटीजर में आते हैं और इंटीजर रैशनल नंबर में आते हैं, तो ये आप कह लेंगे ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। रैशनल नंबर आप नेचुरल नंबर से 5 लें तो 5/1 लिख दें तो वो रैशनल बन जाएगा। होल नंबर ले लें तो वो अभी आपका रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। इंटीजर ले लें, -6 ले लें, ठीक है, तो वो भी आप -6/1 लिख दें तो रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर क्या जी कि पाई आप ले लें, √3 ले लें, तो ये सारे नंबर भी रियल नंबर हैं। तो मतलब ये सारे नंबर जितने भी आप लिख सकते हैं इनको आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। कि यहाँ अगर -6/5 लिखा है, ठीक है, -6/5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, -6/5, ठीक है, यहाँ पे -6/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अगर कोई आपसे कहे कि क्या ये रियल नंबर है और आप उसको कह दें नहीं ये रियल नंबर नहीं है, तो आप गलत कह रहे हैं। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, रियल नहीं है, ये रियल नंबर भी कहलाता है, क्योंकि तमाम नंबर ये जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं ये रियल नंबर हैं। जिस तरह कि यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए कि ऑल द नंबर वी हैव स्टडीड सो फार आर रियल नंबर। तो इनको आप नेचुरल भी कहेंगे, रियल भी कहेंगे। होल नंबर को आप होल नंबर भी कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं ज़ीरो के अलावा, ठीक है। इंटीजर को आप कह सकते हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं। रैशनल इरेशनल को आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो रियल नंबर ये तमाम नंबर्स जो अभी तक पढ़े हमने रियल नंबर है। बस इतना ही, आई थिंक क्लास यहीं पे एंड होगी हमारी। तो आज का यहीं पे टॉपिक ख़त्म होगा, नंबर सिस्टम। खैर ये सिर्फ अभी ख़त्म नहीं हुआ नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें आगे इमेजिनरी नंबर आएंगे, कम्प्लेक्स नंबर आएंगे, फिर हम कुछ ऑपरेशंस को भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। तो पहला टॉपिक आपको सिर्फ मुतारिफ़ कराना था नंबर से। तो ये अब मैं इजाज़त लूँगा आपसे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से विजुअल आपको दिखाना, तमाम चीज़ों को विजुअली दिखा के बताना कि भाई ये इस वजह से है। खैर ये मेरी पहली वीडियो थी तो थोड़ी सी अजीब सा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ बंदा कोई नहीं है ना, बातें अपने आप से कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में कुछ जगहों पे क्योंकि अजीब सा लग रहा है तो मेरा ध्यान उधर है ज़्यादातर। मैं फंसा ज़रूर हूँगा। तो खैर वो आपकी जिस जिस तरह मुझे आदत सी हो जाएगी इसकी, तो वीडियो बेहतर होती जाएगी। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो भाई लाइक तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें लाइक क्या करना है आपने, ज़रूर कम अज़ कम कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये तरीका अच्छा था। इसमें कोई मसला है तो भी मुझे बताएं कि भाई ये तरीका नहीं, आप दूसरी तरह किसी कोई तरीका आप से समझाएं तो हम उसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। खैर इजाज़त लूँगा मैं, अल्लाह हाफ़िज़।